हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चरक चिकित्सा के जो फर्स्ट अध्याय है रसायन अध्याय उसके बारे में पढ़ेंगे। चरक चिकित्सा के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि चरक चिकित्सा में टोटल 30 अध्याय हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया गया है दूसरी चिकित्सा में 40 अध्याय हैं, जबकि अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में 22 अध्याय हैं। और चरक चिकित्सा में जो टोटल 30 अध्याय हैं उनको ईजिली हम लोग याद कैसे रख सकते हैं उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग रसायन अध्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चरक चिकित्सा का जो फर्स्ट अध्याय है वो रसायन अध्याय है। जो रसायन अध्याय है उसमें जो होता है ना 4 पाद हैं। तो रसायन अध्याय के जो 4 पाद है उसको हम लोग इस ट्रिक के द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि है आपका APKA, आपका रसायन है। ठीक है, ये ट्रिक है रसायन के चारों अध्यायों के नाम याद रखने की कि आपका रसायन है। आपका के A से अभय आम्लकीय लेंगे, P से प्राण कामीय लेंगे, K से जो होता है ना कर प्रचितीय रसायन लेंगे और A से जो होता है ना आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन लेंगे। ठीक है, मतलब रसायन से जो होता है ना हम लोग रसायन के चारों पादों का नाम याद रख सकते हैं आसानी से। रसायन अध्याय के जो 4 पाद हैं मैंने आपको बताया आपका से याद कर सकते हैं। जैसे कि दिया है कि आपका से जो होता है ना अभय आम्लकीय रसायन पाद है। ठीक है, इसमें टोटल 6 योगों का वर्णन किया गया है। पी से है प्राण कामीय रसायन। प्राण कामीय रसायन जो दूसरा पाद है उसमें टोटल 37 योगों का वर्णन किया गया है। तीसरा है के से कर प्रचितीय रसायन। जो तीसरा पाद है उसमें टोटल 16 योगों का वर्णन किया गया है। और जो लास्ट है ए से आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन लिया गया जिसमें 4 योगों का वर्णन किया गया। मतलब रसायन पाद में कुल योग जो होता है ना 63 योगों का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। अध्याय तो चरक चिकित्सा का जो फर्स्ट अध्याय है रसायन अध्याय उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि रसायन अध्याय में टोटल 4 पाद है। इसको हम लोग आसानी से आपका रसायन है ट्रिक से याद रख सकते हैं। उसके योगों के बारे में भी मैंने आपको बताया कि किस पाद में कितने योग का वर्णन किया गया है। टोटल रसायन पाद में 63 योगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रसायन अध्याय का प्रथम पाद के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पाद मैंने आपको बताया कि प्रथम पाद है अभय आम्लकीय रसायन। ठीक है, तो जो अभय आम्लकीय रसायन पाद है वो जो होता है ना उसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें जो होता है ना किससे रिलेटेड रसायनों का वर्णन किया गया। जैसे कि अभया है, अभया जो होता है ना वो हरण मतलब हर्रे या फिर हरितकी का पर्याय होता है। और आम्लकी का मतलब आंवला होता है। मतलब कि अभय और आम्लकी मतलब हरितकी और आंवला के बारे में जो होता है ना इसमें मेनली वर्णन किया गया है। अभया शब्द का प्रयोग पहले इसलिए किया अभया होता है क्योंकि जो अभया होता है उसमें रोग नाशन का गुण होता है, जबकि जो आंवला होता है आम्लकी होता है ना वो रसायन गुण वाला होता है। इसीलिए जो होता है ना अभया पहले अभया फिर आम्लकी रसायन का मतलब वर्णन किया गया है। अभया के इम्पोर्टेंस के बाद अभया से संबंधित जो होता है ना एक श्लोक भाव प्रकाश ने दिया है। उन्होंने बताया कि हरितकी मनुष्याणाम माते हितकारिणी कदाचित कुप्यते माता न उदरस्त हरितकी। मतलब भाव प्रकाश ने ये श्लोक बताया है हरितकी के संदर्भ में। भाव प्रकाश ने बताया है कि हरितकी जो होता है ना मनुष्यों में माता के समान हितकारी होती है। मतलब उन्होंने कहा है कि माता तो कुपित हो सकती है लेकिन हमारे उदर में जो हरितकी है वो कभी भी कुपित नहीं हो सकती। तो भाव प्रकाश के इस श्लोक से जो होता है ना हरितकी के इम्पोर्टेंस का पता चलता है। हरितकी में रोग नाशन का गुण होता है। इसी वजह से जो होता है ना पहले अभया शब्द का प्रयोग किया गया उसके बाद आम्लकी शब्द का प्रयोग किया गया। अभी तक मैंने आपको रसायन अध्याय के बारे में बताया है कि उसमें 4 पादों का वर्णन किया गया और सबसे पहला पाद अभय आम्लकीय रसायन है। और अभय आम्लकीय रसायन का नाम अभय आम्लकीय क्यों पड़ा है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग ठीक है, अब हम लोग भेषज के पर्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भेषज के पर्याय 9 होते हैं। इस श्लोक के द्वारा हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ये श्लोक है चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधन मौष्णम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक है, तो चिकित्सा मतलब चिकित्सित हो गया, व्याधि हो गया, पथ्य हो गया, साधन हो गया, औषधि हो गया, प्रायश्चित हो गया, प्रशमन हो गया, प्रकृति स्थापन और हित। ये जो होता है ना भेषज के पर्याय होते हैं। अब हम देखते हैं कि भेषज होता क्या है। भेषज का अर्थ औषध होता है। मतलब भेषज के पर्याय के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भेषज के 9 पर्याय हैं जिसको इस श्लोक के द्वारा हम लोग याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, भेषज का अर्थ औषध होता है अर्थात भेषज का अर्थ रोग भय को जीतना होता है। मतलब इसमें बताया गया है कि भेषज का अर्थ जो होता है ना रोग भय को जीतना होता है और रोग का भय जो होता है ना वो औषध से दूर होता है। इसीलिए जो होता है ना भेषज का अर्थ औषध से लिया गया है। भेषज के जो 9 पर्याय हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग इस श्लोक के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके पर्याय हैं
इसके 9 पर्यायों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि चिकित्सित होता है, व्याधिहर होता है, पथ्य होता है, साधन होता है, औषध होता है, प्रायश्चित होता है, प्रशमन होता है, प्रकृति स्थापन और हित, ये जो होते हैं ना वो भेषज के पर्याय हैं। भेषज के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भेषज का अर्थ जो होता है ना रोग भय को जीतना होता है, और रोग का भय जो होता है ना औषध से दूर होता है, इसलिए जो होता है ना भेषज का संबंध औषध से, इसलिए भेषज का अर्थ जो होता है ना औषध है। ठीक है। और भेषज के 9 पर्यायों के बारे में मैंने आपको बताया कि उसको हम लोग इस श्लोक के द्वारा जो होता है ना आसानी से याद रख सकते हैं। उस श्लोक को मैंने आपको बता दिया है कि चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनमोचनम प्रायश्चित प्रशमनम प्रकृति स्थापनमितम। ठीक है। अब हम लोग भेषज के प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि भेषज के कितने प्रकार होते हैं। भेषज के जो होता है ना 2 प्रकार होते हैं। इसको हमसे ओजस्करम किंचित किंचित आतुरस्य रोगनुत, मतलब कि इसके पहला भेद है स्वस्थ पुरुष के उत्तम भाव को बढ़ाने वाला होता है, और दूसरा रोगाक्रांत व्यक्ति के रोग को दूर करने वाला होता है। मतलब स्वस्थस्य ओजस्करम जो होता है ना भेषज का प्रथम भेद होता है, और आतुरस्य रोगनुत जो होता है ना द्वितीय भेद होता है। ये भेषज के 2 प्रकार हैं। भेषज के बारे में मैंने हम लोग अभेषज के प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अभेषज क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। भेषज के बारे में मैंने आपको बताया कि रोग के भय को जो दूर करता है उसे ही हम लोग भेषज कहते हैं, और रोग का भय औषधियों से दूर होता है। ठीक है। इसलिए भेषज का संबंध औषध से किया गया है। जबकि जो अभेषज होता है ना वो रोग के भय को उत्पन्न करता है। ठीक है। मतलब रोग के भय को जो उत्पन्न करता है ना उसे हम लोग अभेषज बोलते हैं। अभेषज के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है बाधन और दूसरा सानुबाधन। भेषज के जो 2 प्रकार है उसमें जो पहला प्रकार है बाधन, बाधन का अर्थ होता है कि जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे अथवा अल्प उपद्रव करे, मतलब कि जिसकी वजह से जो होता है ना तुरंत कष्ट उत्पन्न हो जाता है या फिर थोड़ा बहुत उपद्रव हो जाता है, उसे हम लोग बाधन बाधन बोलते हैं। ठीक है। बाधन का संबंध जो होता है ना जैसे कि विष सेवन से जो होता है ना कष्ट होता है, अग्नि से, वज्र से, शस्त्र से लग जाने पे, या फिर दिवा स्वयं मतलब शयन करते हैं तो वातावरणीय दोषों का प्रकोप होता है। ये सब जो होता है ना बाधन के एग्जाम्पल है। शानुवादन, शानुवादन के बारे में बताया गया है कि जो कालांतर में कष्ट उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग शानुवादन बोलते हैं। जैसे कि दूसी विष के बारे में जो होता है ना गंगाधर ने बताया है कि दूसी विष का जो सेवन हम लोग करते हैं वो शानुवादन का एग्जाम्पल है। और दूसरा है कुष्ठ रोग, जो कि चक्रपाणी ने बताया है कि ये भी शानुवादन का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये अभेषज के प्रकार हैं। अब हम लोग रसायन के गुण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि रसायन के गुण क्या होता है। रसायन का जो गुण होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस श्लोक के द्वारा हम लोग उसके गुण के बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है। ये श्लोक है दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुण वय प्रभा वर्ण स्वर औदर्यम दे इंद्रिय बलम परम वाक्यम सिद्धिम प्रणति कांति लभते न रसायनात् लाभोपाय ही सस्ता नाम रसादिनाम रसायनम। ये जो होता है ना रसायन के गुण होते हैं। अर्थात बताया गया है कि जो रसायन होता है ना रसायन भेषज का सेवन करने से मनुष्य अर्थात रसायन जो होता है ना उसका सेवन करने से मनुष्य में दीर्घायु की प्राप्ति होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेधा प्राप्ति होती है, आरोग्यता उत्पन्न होता है, तरुणावस्था रहती है, प्रभा वर्ण स्वर का उदार होना, मतलब प्रभा और वर्ण में कांति आती है, मतलब प्रभा और वर्ण में क्रांति आती है और स्वर में उदारता आती है रसायन का सेवन करने से। उसके साथ साथ जो होता है ना देव इंद्रियों में उत्तम बल की प्राप्ति होती है, वाक सिद्धि प्रणति होती है, कांति वाक सिद्धि होती है, प्रणति होती है, कांति, इन सभी गुणों की प्राप्ति होती है। मतलब रसायन का सेवन करने से जो होता है ना इन सभी गुणों की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।